जय माता की मित्रों। राशियों के गोचर फल में आज बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि फिलहाल मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ। अप्रैल कैसा जाएगा इनके लिए, लेकिन कुछ ग्रह जो स्थायी है जैसे गुरु, राहु, शनि, केतु, ये साल भर तो कंफर्म रहेंगे एक जगह में, तो उनकी भी मैं साथ साथ ही बता रहा हूँ कि आपके लिए कैसे रहेंगे और क्या फल आपको प्राप्त होगा इनसे। एक तो एक चीज़ मैं हर राशिफल में मैंने बताया है कि आपका शुभ गोचर नक्षत्र के हिसाब से शुभ गोचर, वो पहले मैंने वीडियो पोस्ट किए हुए हैं, उनमें जाके आप पता कर सकते हैं। उसके अलावा आपका दशा अंतरदशा कौन सा ग्रह का चल रहा है और आपकी जन्म पत्री में वो कहाँ का मालिक है, उसका गोचर पे विशेष इफेक्ट रहता है। गोचर का अपना इफेक्ट है और बाकी अष्टक वर्ग, दशा, शुभ गोचर, वेद स्थान, ये सब का अपना इफेक्ट है। ये सबको सम्मिलित करके ही प्रिडिक्शन होता है। तो मैं केवल राशि फल में, मैं क्या सभी लोग केवल ग्रह का गोचर के हिसाब से आपको एक नॉर्मल प्रिडिक्शन करके देते हैं, जिससे आपको ये पता चल सके कि ये महीना हम लोगों का कैसा हो सकता है। इसमें कुछ इसके उलट या इससे कम या इससे बेसी, ये सब डिपेंड करता है आपके अष्टक वर्ग में वहाँ पे कितने अंक मिले हुए हैं और आपकी दशा महादशा प्लस नक्षत्र सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, जो कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है, और वेद स्थान और शुभ गोचर, ये ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो चलिए राशि फल की बात करते हैं। धनु राशि है आपकी, और धनु राशि में तो जाहिर है गुरु तो योग कारक होगा ही होगा। उसके बाद में आपका सूर्य बहुत अच्छा रहता है धनु राशि वालों के लिए, और बुध भी योग कारक की होता है, और मंगल। तो बुध को चलो कुछ जगह में बताया गया है कि केंद्र का स्थान होने की वजह से शुभ ग्रह जो है उनको कुछ दोष लगता है। फिर भी जब गोचर राशिफल बताया जाता है तो उसका इफेक्ट अच्छा ही मिलता है, बशर्ते कि वो शुभ गोचर हो या फिर उसका दशा महादशा से सपोर्ट हो। तो चलिए फर्स्ट बात कर लेते हैं गुरु की। गुरु फिलहाल आपके दूसरे भाव में बैठा है, जो कि पहले से आ रहा है, और वो साल भर शायद आप लोगों को हो गया। मैंने एक कुंडली लगाई है, 29/3/2021 नया संवत्सर चालू होगा। 6:32 AM, प्लेस भी लिखा है गुवाहाटी। तो ये पिछले साल जो 2 नंबर पे आपको दूसरे भाव में जो गुरु का गोचर गया था, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा गया था। आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम गुरु की वजह से धनु राशि वालों को नहीं आई थी, और पैसे का भी कुछ संचय आपको हुआ होगा। अब ये यहाँ से निकलेगा और 6 अप्रैल को आपको आ जाएगा यहाँ पे तीसरे हाउस में। तो तीसरे हाउस में जब गुरु का गोचर होगा तो ये आपका लगन का मालिक है और चतुर्थ स्थान का मालिक है, तो खराब तो करने का सवाल ही नहीं है, करेगा आपको अच्छा ही। लेकिन शुभ गोचर जो पहले मैंने बताया है उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि शुभ गोचर तीसरे स्थान पे नहीं बताया गया है। फिर भी यह आपको लग्नाधिपति होने की वजह से कोई खराब इफेक्ट नहीं देगा, जहाँ तक होगा अच्छा देगा। यहाँ से ये देखेगा 7वें घर को, तो 7वें घर से कनेक्टेड वाइफ के साथ रिलेशन या व्यापार से संबंधित रिलेशन या अपने बिजनेस पार्टनर से रिलेशन, ये आपको अच्छे ही करेगा। और भाग्य स्थान को देखेगा तो भाग्य तो बढ़ाएगा ही, आपको धर्म कर्म में रुचि देगा, और अपने भाग्य के बल पे कुछ नई धार्मिक यात्राएं या धर्म से संबंधित कोई नया काम आपके घर में हो सकता है। उसके बाद में ये लाभ स्थान को देगा, तो लाभ में भी ये आपको बढ़ोतरी करवाएगा। तो अब उसके बाद में शनि जो आपका यहीं पे बैठा है, दूसरा घर का मालिक है, दूसरे और तीसरे घर का मालिक है, और दूसरे घर में बैठा है, और ये साल भर आपको यहीं पे रहेगा। इस साल तो ऐसे तो 2.5 साल रहेगा, लेकिन इस साल 2021 में
ये यहीं पे रहेगा। हालांकि शनि का शुभ गोचर नहीं है, फिर भी अपने स्थान का मालिक है, इसी भाव का मालिक है ये आपकी राशि के हिसाब से, और वहीं पे प्लेस है इनका। तो कोई विशेष कुछ खराब फल नहीं देगा आपको ये। कुछ वाणी में या कुछ धन संचय में कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। वाणी में जैसे कटुता या कुछ थोड़ी बहुत परिवार में थोड़ा विशेष डिस्टरबेंस इनकी वजह से आ सकता है। उसके बाद में ये चतुर्थ स्थान को देखेंगे, आपके मीन राशि को यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे ये कुछ स्ट्रगल करवाएंगे आपको, काम में हो, अपने घरेलू जो आपके प्रॉपर्टी वगैरह है या और है, तो उनमें कुछ मामूली डिस्टरबेंस होगा। परिवार में भी कुछ थोड़ा बहुत कुछ मामूली डिस्टरबेंस हो सकता है। उसके बाद में ये 8वें स्थान को देखेंगे, तो यहाँ पे स्लाइट कुछ रोग वगैरह का या कुछ पेट से निचले हिस्से में, कमर से निचले हिस्से में या पैर वगैरह में कोई तकलीफ है, खिंचाव है, वैसा कुछ ये दे सकता है यहाँ से आपको। फिर 8, 9, 10 लाभ स्थान उच्च दृष्टि से देखेगा लाभ भाव को, तो यहाँ पे ही अच्छा करके जाएगा। अच्छा मतलब बहुत अच्छा करके जाएगा। आपका बिजनेस से कनेक्टेड हो, सर्विस से हो, चाहे कोई कमीशन से बेस कोई बिजनेस हो आपका, तो लाभ आपको प्रॉपर एवरी टाइम मिलता रहेगा, और जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा मिलता रहेगा। लाभ के मामले में कोई प्रॉब्लम शनि आपको यहाँ पे नहीं देगा, अच्छा ही अच्छा फल देगा। इस मामले में थोड़ा सा अलर्ट रहना है, अपनी वाणी पे और अपने दिमाग पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, और कुछ कोई पैर से संबंधित या कोई और कोई प्रॉब्लम हो तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका बुध तीसरे घर में बैठा है, जो कि शुभ गोचर है, लेकिन बुध का ये 8 तारीख तक ही शुभ गोचर है यहाँ पे तीसरे स्थान में। फिर वो 8 तारीख को आपका बुध चेंज हो जाएगा, 8 अप्रैल को यहाँ पे आ जाएगा ये मीन राशि में। तो यहाँ से बुध फिर शुभ गोचर, सॉरी, बुध का शुभ गोचर यहाँ पे नहीं था आपको, यहाँ पे ये प्रॉब्लम ही दिया होगा हो सकता है, लेकिन शुभ गोचर यहाँ पे आएगा ये आपका। जैसे पिछले पाठों में मैंने बताया ही है, 2, 4, 6, 8, 10, 11 बुध का शुभ गोचर होता है। तो आपकी राशि के हिसाब से जैसे ही ये 8 तारीख को यहाँ चेंज होगा, तो पूरा महीना जो है अप्रैल का या उसके आगे भी कुछ दिन, ये आपका शुभ गोचर रहेगा। तो इस समय में बुध आपको आपके काम से संबंधित, आपके बिजनेस से संबंधित, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या आपके दिमाग से संबंधित आपके जो फैसले होंगे वो आपके लिए हितकारी होंगे। अब देखिए, आप शनि आपको यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा था ये सब दोनों चीज़ में, लेकिन बुध सपोर्ट कर रहा है। मतलब आप इसको, एक ग्रह को लेके हम लोग अगर माइनस थिंकिंग में चले जाते हैं तो वो गलत होता है। शनि अभी आया है, पहली बात तो देखिए, मैंने पीछे पाठों में बताया भी है कि कौन सा गोचर कौन से समय में आपको फल देगा। तो अभी आया है, तो अभी शनि का नॉर्मल फल चलेगा, लेकिन बुध का अच्छा फल चलेगा। वो शुरू से अंत तक कभी भी फल दे सकता है आपको, शनि नहीं देगा। शनि का नॉर्मली चलेगा, उसका बहुत अच्छा या बहुत खराब फल वो लास्ट में देता है 20 से 30 अंश होने से। तो बुध आपको इस तरह का ये अप्रैल महीने में अच्छा करके जाएगा कि शनि का अगर कुछ खराब भी इफेक्ट है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि शनि का कुछ खराब इफेक्ट था क्या। शनि का खराब इफेक्ट आपको तब पता चलेगा जब शनि पूरा पावर में आएगा। शुभ गोचर के हिसाब से जब उसका 20 अंश क्रॉस होगा, तब उसका खराब या अच्छा इफेक्ट है, उसका पूरा अच्छा इफेक्ट या बुरा इफेक्ट जो भी होगा उस समय पता चलेगा। और अगर उस समय आपकी दशा, महादशा या गोचर सपोर्ट या नहीं सपोर्ट, दोनों में, शुभ में और अशुभ में, तो वो बढ़ा भी सकती है उस समय उसको और घटा भी सकती है, वो दोनों बात है उसके ऊपर। उसके बाद में आपका सूर्य और शुक्र, जाहिर है कि सूर्य और शुक्र, शुक्र निकल जाएगा 11 तारीख को और सूर्य निकल जाएगा 14 तारीख को यहाँ से, फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो शुक्र का तो कोई टेंशन ही नहीं है, शुक्र यहाँ पे भी शुभ गोचर है और यहाँ पे भी शुभ गोचर है। सूर्य नहीं यहाँ पे शुभ गोचर है, नहीं यहाँ पे शुभ गोचर है, लेकिन सूर्य आपका भाग्य का मालिक है। भाग्य का मालिक होकर चतुर्थ स्थान में बैठा है, और उसके बाद में यहाँ पे ये आके उच्च का बैठ जाएगा 5वें स्थान में। तो सूर्य का खराब
इफेक्ट तो आपको मिलने वाला ही नहीं है। इस समय में ये आपको आपका काम से, नाम से, विद्या बुद्धि से संबंधित अच्छा दिमाग और अच्छा काम करवा के जाएगा। और शुक्र का कुछ विशेष आपका योग कारक नहीं है, उसके बावजूद जब ये शुभ गोचर है तो इसका खराब इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, आपको अच्छा ही इफेक्ट मिलेगा। शुक्र से संबंधित जितने भी काम है, या पारिवारिक रिलेशन है, या धन से संबंधित कोई काम है, तो उनमें ये शुक्र का भी ये पूरा अप्रैल में अच्छा रिजल्ट दे के जाएगा आपको ये। और सूर्य से संबंधित भी रिजल्ट आपको केवल खराब इतना हो सकता है, जैसे आप स्टडी वगैरह कर रहे हैं, बच्चे हैं, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप थोड़ी एज ओवर है और आपके बच्चे हैं, तो फिर बच्चों से थोड़ा मन मुटाव हो सकता है। बाकी आपके दिमाग में बुद्धि ठीक ही रहेगी, कुछ तरंग आ सकती है, कुछ मतलब सूर्य जैसे आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, तो कई बार ज़्यादा पावर आने की वजह से दिमाग का वो जो कैपेसिटी है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो उसकी वजह से कुछ तरंग उठती है आदमी के दिमाग में। तो वो बच्चों के साथ जैसे आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया तो बच्चे नाराज़ हो गए, वैसा कुछ हो सकता है। बाकी कोई विशेष कोई खराब इफेक्ट, वैसे भी धनु राशि वालों के लिए सूर्य योग कारक होता है, तो सूर्य हमेशा ही उनके लिए अच्छा है। सूर्य कभी भी कहीं भी बैठ के आपको खराब इफेक्ट कभी नहीं देता है। हाँ, शुभ गोचर अशुभ गोचर वो गोचर का एक अलग इफेक्ट है, उसका एक अलग सिस्टम चलता है। फिर भी धनु राशि के लिए सूर्य हमेशा ही योग कारक रहता है। अब देखिए, मंगल आपका 6 हाउस में बैठा है, शुभ गोचर है, अच्छा फल दे रहा है, पहले से दे रहा है, और ये चेंज भी हो जाएगा आपका 14 तारीख को, ये मंगल चेंज भी हो जाएगा। तो इसका भी यहाँ पे आना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा परिवार में, पार्टनरशिप के बिजनेस में, या पेट से संबंधित, या पेट के नीचे कमर उससे संबंधित, या ब्लड में कुछ प्रॉब्लम वगैरह। तो ये ऐसा कुछ मंगल आप आने की वजह से कुछ आपके साथ क्रिएट करेगा। वैसे भी धनु राशि वालों के लिए मंगल बहुत अच्छा है, कोई खास प्रॉब्लम या आपको देने वाला नहीं है। फिर भी हम लोग शुभ गोचर की बात करें तो मंगल का यहाँ पे शुभ गोचर नहीं है, उसकी वजह से ये आपको थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। खासकर दिमाग में थोड़ा डिस्टरबेंस, या थोड़ी उग्रता की भावना, या परिवार में, या अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो स्कूल कॉलेज में थोड़ा दिमाग गर्म रह सकता है इस समय। और कोई विशेष इफेक्ट मंगल का यहाँ पे देख के नहीं जाएगा। किंतु राहु का इफेक्ट बहुत सुंदर है यहाँ पे। राहु वैसे भी योग कारक है, और 6 हाउस में वैसे भी शुभ गोचर होता है राहु का, तो राहु बहुत अच्छा इफेक्ट देख के जाएगा आपको यहाँ पे। राहु की वजह से आपके बहुत से काम जो हम लोग मतलब सोच भी नहीं सके थे आज तक, ये पिछले टाइम में जब 5वें घर में आपके राहु बैठा था तो बहुत प्रॉब्लम दिया होगा, शायद राहु की वजह से बहुत प्रॉब्लम भी आपको आई होगी। तो वो सब जो भी प्रॉब्लम है उन सबको पार करके अब जो टाइम आपका आया है उसमें देखिए, आपकी अगर सर्विस से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सोल्व होगी। आपके साथ कोई प्रॉब्लम कर रहा है, कोई इंसान है, या परिवार का मेंबर है, या कोई बॉस है, या बिजनेस में कोई राइवल है, वो सब आपको प्रॉब्लम अगर कर रहा था तो इस समय सब खत्म। उनका ऑटोमेटिक ही मतलब या तो आपके साथ जुड़ाव हो जाएगा, या ऑटोमेटिक ही वो अपनी टेंशन में इतने ज़्यादा बिजी हो जाएंगे कि आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। दूसरी बात, आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होगा, आपके किए हुए काम सक्सेस होंगे, और धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस जस्ट उनसे ऊपर आ जाएगी। तो राहु का इफेक्ट बहुत सुंदर यहाँ पे जाने वाला है, और ये 1.5 साल तक रहेगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 1.5 साल राहु और 1 साल गुरु यहाँ पे रहेगा। गुरु बाद में भी अच्छा है आपका, यहाँ पे आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत सुंदर जाएगा, खासकर 1 साल से 1.5 साल तक आपका पीरियड बहुत सुंदर जाएगा। मतलब आपका जितना भी जैसे बिजनेस से कनेक्टेड है, या आप स्टडी में है तो आपका कोई डिप्लोमा पढ़ाई है उसका एग्ज़ाम है, या कोई गवर्नमेंट
सर्विस या प्राइवेट सर्विस का कोई इंटरव्यू से कनेक्टेड आपका कोई काम है, तो सब चीज़ में ये सक्सेस यहाँ पे राहु आपका देता है। और राहु, केतु और बुध, तीन ग्रह का कुछ शुभ गोचर में कब शुभ फल देंगे, उनका कोई कंफर्म किताबों में कहीं नहीं लिखा गया। ये कभी भी दे सकते हैं। बाकी ग्रह का इफेक्ट जैसे ही इनके ऊपर पड़ेगा, उस समय ये अपना फल दे देंगे। नॉर्मली फल अच्छा ही देंगे, हमेशा ही देते रहेंगे। जिस शुभ गोचर में जहाँ पे ये बैठे हुए हैं, वहाँ पे नॉर्मली तो अपना अच्छा फल देते ही रहेंगे, लेकिन भरपूर मात्रा में जैसे ही कोई अच्छा आपका प्लानेट इनके ऊपर दृष्टिगत हुआ, और ये संपूर्ण फल उस समय में आपको क्लिक करवा देंगे। ऐसा कुछ राहु केतु का इफेक्ट होगा। केतु जो है आपका 12वें स्थान में है, तो ये आपकी कुछ लंबी यात्राएं करवा सकता है, कुछ बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम ऐसे करवा सकता है कि आपको कुछ समय के लिए अपने घर से या अपने परिवार से दूर जाना पड़े। या गवर्नमेंट सर्विस में है तो आपकी प्रमोशन करवा के ये दूसरी जगह पोस्टिंग या ट्रांसफ़र वगैरह करवा सकता है। तो ऐसा कुछ केतु का गोचर आपको इफेक्ट देख के जा सकता है। रही बात चंद्रमा की, तो चंद्रमा तो बोलने में मतलब क्या है कि आप खुद अपना शुभ गोचर चंद्रमा का देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पे चंद्रमा का शुभ गोचर होता है। हालांकि इस दिन तो आपका 10वें घर में बैठा हुआ है, तो शुभ गोचर है, तो ये कोई खराब फल नहीं देगा। उसके बाद में ये कहाँ कहाँ अच्छा होता है, कहाँ कहाँ खराब होता है, तो उसका नोटिंग करके अगर हम लोग रख लें, तो हम लोगों को डेली का जैसे 2.5 दिन के अंदर एक बार चंद्रमा एक राशि को चेंज कर देता है, उसके हिसाब से अपना हम लोग अपना काम कर सकते हैं। तो चंद्रमा का तो कोई विशेष बात नहीं है। मेन बात तो खाली राहु, गुरु और शनि, राहु केतु गुरु शनि मेन इनका ही होता है गोचर के हिसाब से, अगर हम लोग देखने जाए, क्योंकि लॉन्ग स्टे इनका ही होता है गोचर में। बाकी तो चेंज होते रहते हैं, कोई 2.5 दिन में हो जाएगा, कोई 1 महीने में हो जाएगा, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने। जनरली इनका इफेक्ट तब पता चलता है हम लोगों को कि जब कोई बहुत ही खराब समय हम लोगों को चल रहा है, और उस समय जब देखना हो, तब हम लोग ये सब चीज़ को देखते हैं। अदरवाइज तो अच्छा समय चल रहा है और इनका कोई थोड़ा बहुत खराब भी आया है, तो जैसे ही प्लानेट चेंज हुआ, वो ऑटोमेटिक वापस ठीक हो गया। तो इनका राशिफल में धनु राशि का गोचर मैं केवल अप्रैल का ही नहीं, पूरे साल का ही बता देता हूँ आपको। जो बाकी प्लानेट है, जैसे बुध है आपका, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा, मंगल, ये सब तो चेंज होते रहेंगे। बाकी ये 4 चेंज नहीं होंगे, गुरु, शनि और राहु। गुरु यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद में चेंज नहीं होगा। ये यहाँ पे आ जाएगा तीसरे घर में, उसके बाद में चेंज नहीं होगा। ये इनका इफेक्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, और ये साल आपका कंटिन्यूअस अच्छा जाने वाला है। हर काम में सफल होने का ये धनु राशि वालों के लिए गोचर का राशिफल है। हर काम में सफल होंगे, अपने कोई एग्जाम वगैरह है तो उनमें सफल होंगे। अगर शादीशुदा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें सफल होंगे, वो प्रॉब्लम सोल्व होगी। सर्विस में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी प्रॉब्लम सोल्व होगी। थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा तो शनि का आएगा, उसको आपको बंदोबस्त करना है। शनि से रिलेटेड पूछने जाए आजकल के समय में तो ये कर लो, वो कर लो, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं खाली छोटे से उपाय जो हम लोग अपने बुजुर्ग करते थे, या शास्त्रों में भी वो छोटे छोटे उपायों से ही ग्रह को शांत करने का बात बोला गया है। अपने से नीचे वालों को, आपसे जो नीचे कैटेगरी में है, उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करे। जहां तक हो सके उनकी हेल्प करे, लेकिन दान नहीं दे। दान देना नहीं बताया गया है, आप उनकी हेल्प करें, उनको काबिल बनाए। यह है शनि का अच्छा इफेक्ट। अगर शनि खराब भी होगा तो आपको वो अच्छा करेगा। तो जय माता की मित्रों।